हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में जिसमें आप मात्र 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट करेंगे। वहां से आपको फाइनल वैल्यू जो है वो 13 करोड़ रुपए मिलेंगे। और 13 करोड़ रुपए तो आपको फाइनल वैल्यू मिलेंगे ही, लेकिन आप वहां से हर महीने 60,000 रुपए मंथली विड्रॉवल भी करेंगे। यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो रहने वाला है वो केवल 10,000 रुपए ही हर महीने आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वहां से आप 60,000 रुपए पर महीने आप विड्रॉवल करेंगे। यानी कि आप एक तरह से कहिए तो आप 60,000 रुपए कमाएंगे, और लास्ट में जब आप उस फंड से फाइनल एग्जिट को करेंगे तो आपको 13 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो इन सभी जानकारी को समझने के लिए और देखने के लिए आप हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिए। वीडियो में अगर आप हमारे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस ऑफ फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। चलिए बिना देर के हुए आज के इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप जो पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आप एसआईपी करेंगे, और फिर यहाँ पे आप एसडब्ल्यूपी करेंगे। यानी कि हर महीने आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है और यहाँ से आप पैसे को विड्रॉवल भी करेंगे। तो चलिए मान लीजिए कि जैसा अभी हमने बात किया है कि आप अपनी एक मंथली एसआईपी शुरू करते हैं, ठीक है, कि हम हर महीने जो है पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसको हम एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करेंगे। मान के चलिए कि आप जो है वो 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप जो भी पैसा कमाते हैं, आपकी पैसा कुछ भी हो, अगर आप 10,000 रुपए बचाते हैं और उस 10,000 रुपए को आप म्यूचुअल फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी मैं फंड भी आपको बताऊंगा, एसबीआई का फंड बताऊंगा जो अच्छे रिटर्न्स लोगों को बना करके दे रहे हैं। तो आप 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप 13 करोड़ रुपए भी ले पाएंगे और हर महीने 60,000 रुपए भी ले पाएंगे। आप अपनी एक एसआईपी की शुरुआत करते हैं 10,000 रुपए से, ठीक है, और कितने दिनों तक आपको ये एसआईपी को चलाना पड़ेगा तब आप इस गोल को अचीव कर लेंगे। तो आपको 15 सालों तक इस एसआईपी को चलाना है। यानी कि 15 साल तक आपको 10-10 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट करना है। इसको आप ऐसे मानिए, इसको आप रिटायरमेंट प्लानिंग मानिए कि 15 साल तक हम काम करेंगे, उसके बाद हम रिटायरमेंट ले लेंगे। या फिर आपका कोई गोल है उसको आपको अचीव करना है, या फिर आपको वेल्दी बनना है, तो भी आप कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन आप 15 साल लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे पैसे को हम इन्वेस्टमेंट किए हैं तो यहाँ से हमको रिटर्न्स भी तो मिलना चाहिए। तो हमें हर साल कितना का रिटर्न्स मिल सकता है। तो अगर आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड को चुनते हैं तो आपको वो 15% के आसपास का बड़ी ही आसानी से जो है वो रिटर्न्स बना करके दे देता है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे आप 15 साल में जो पैसे को आप इन्वेस्टमेंट किए हैं वो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या बन जाता है, ठीक है, जो आप पैसे को इन्वेस्टमेंट किए हैं। फिर देखिए आप यहाँ पे कि आपको फाइनल वैल्यू क्या मिलता है, ठीक है। अभी ये हमारा एक आधा कैलकुलेशन होगा, फिर अभी यहाँ पे हम एसडब्ल्यूपी का भी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो आपका यहाँ पे बन जाता है वो है 18 लाख रुपए, ठीक है, कि आप 15 साल तक अपने पैसे को जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो बनता है वो है 18 लाख रुपए, ठीक है। सोचिए अगर सेविंग की ही बात करें तो आप 10-10 हजार रुपए से 18 लाख तक पहुंच गए हैं। अब रिटर्न्स के साथ कंपाउंडिंग के साथ आपका जो फाइनल वैल्यू बनता है वो है 67,68,000 रुपए, ठीक है। 67,68,000 रुपए जो है वो आपका यहाँ पे फाइनल वैल्यू मिलता है। एक पार्ट ये हो गया, आप इसको पार्ट 1 बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का पार्ट 1। अब पार्ट 2 की बात हम करेंगे। आपने 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया है और आप 15 साल ऐसा किया है तो आपको फाइनल वैल्यू कितना मिल गया है, 67,68,000 रुपए मिल गया है। अब यहां से आप एसडब्ल्यूपी प्लान की शुरुआत कीजिए। एसडब्ल्यूपी मतलब कि वहां से हम अपने पैसे को एक सिस्टम के तहत जो है वो विड्रॉवल करते हैं। इसको आप साल में एक बार विड्रॉवल कर सकते हैं, 6 महीने पे भी आप विड्रॉवल कर सकते हैं, 3 महीने पे भी कर सकते हैं और हर महीने भी कर सकते हैं, जैसा प्लान आप लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम हर महीने अपने पैसे को यहाँ से जो है वो विड्रॉवल करेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं मंथली विड्रॉवल। अब देखिए एक चीज आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि आपको मात्र 15 साल ही करना है। 15 साल के बाद यहाँ पे आपको कोई भी पैसे को इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अब 15 साल के बाद पैसे को लेना है। तो मंथली विड्रॉवल जो आप यहाँ से करेंगे वो आपका रहेगा 60,000 रुपए, ठीक है। 60,000 रुपए आप हर महीने यहाँ से पैसे को विड्रॉवल करेंगे। अब मैं बता दूं आपको कि आप कितने दिनों तक यहाँ से विड्रॉवल कर पाएंगे। देखिए इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन आसान हमारा कब होगा, जब हम एक यहाँ पे टाइम पीरियड लेकर के चलेंगे, ठीक है। मान के चलिए कि एक हम बहुत लंबा सा टाइम लेके चलते हैं, ना 5 साल, ना 10 साल, ना 15 साल, ना 20 साल, यहाँ पे हम 30 साल लेके चलते हैं कि आप यहाँ से 30 सालों तक पैसे को विड्रॉवल करेंगे। आप बहुत ज्यादा दिन तक इस दुनिया में रहते हैं
और आप कम से कम 30 सालों तक इन्वेस्टमेंट जो है किए हैं उसको आप प्रॉफिट को लेते हैं। 15 साल आपका ये हो गया है क्योंकि 15 साल आपने यहाँ पे दिए हैं। अब 30 साल हमने चलते जो कि हाईएस्ट होगा हमारा, ठीक है। तो 30 साल में जो पैसे आप हर महीने 60,000 रुपए जो निकाले हैं वो आपका कितना पैसा बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए उस चीज को मैं यहाँ पे आपको बताता हूं कि आपके द्वारा जो टोटल विड्रॉवल अमाउंट क्या बनता है, जो पैसे आप यहाँ से निकाल लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे हम आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपको फाइनल वैल्यू भी मिलेगी, तो फाइनल वैल्यू आपका क्या बनेगा, ठीक है। इन सभी चीजों को आप समझते जाइए। 30 साल के अंदर में आप 60,000 रुपए हर महीने निकालते हैं, तो आप यहाँ पे टोटल विड्रॉवल जो करेंगे वो है 2,16,00,000 रुपए, ठीक है। ध्यान से आप इस चीज को देखिए, 2,16,00,000 रुपए जो है वो आप यहाँ से विड्रॉवल करेंगे। आपका देखिए, आपने इस अमाउंट को ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने केवल अमाउंट इकट्ठा किया है 67,68,000 रुपए। 10,000 की एसआईपी थी, इतना हमने इन्वेस्टमेंट किया है। अब इसी पैसे से हम 60,000 रुपए को निकाल भी रहे हैं, टोटल हमारा बन गया है 2,16,00,000 रुपए। अब यहाँ पे ना इसी पैसे से हमको यहाँ पे फाइनल वैल्यू भी मिलेगा। अभी आप देखिए कि फाइनल वैल्यू आपको क्या मिलता है, फिर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ पे जो आपका फाइनल वैल्यू बनता है वो है 11,41,000, सॉरी 11,41,27,000 रुपए, ठीक है। ध्यान से आप देखिए, 11,41,27,000 रुपए जो है वो आपको यहाँ पे फाइनल वैल्यू मिलता है। मैंने आपको बताया था ना कि आपका टोटल जो रहेगा वो आपका 13 करोड़ रुपए रहेगा। तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू आपको कितना मिल गया है, 11,41,27,000 रुपए, और आपने विड्रॉवल कितना किया है, 2,16,00,000 रुपए, ठीक है। तो टोटल को अगर हम ऐड करें, ठीक है, टोटल यहाँ पे हम लिखते हैं कि टोटल आपने इस फंड के अंदर से कितने पैसे को निकाला है। टोटल की बात करें तो यहाँ पे हमारा अमाउंट बन जाता है वो है 13,57,27,000 रुपए, ठीक है। 13,57,27,000 रुपए जो है वो आपका टोटल अमाउंट बन जाता है, जो आप 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट करके जिस चीज को आप अचीवमेंट किए हैं वो आपका 13 करोड़ रुपए बन जाता है। तो आप इसको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए यूज कीजिए, या फिर आपको कोई गोल अचीव करना है, या फिर ज्यादातर लोग तो इस डब्ल्यूपी को लेते हैं तो वो रिटायरमेंट के लिए ही लेते हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कि आप 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो आप 5,000 करेंगे, तो सिंपली क्या मैं बता दूं आपको कि इतना इसका आप आधा कर दीजिएगा, सारा ड्यूरेशन यही रखिएगा, रिटर्न्स वगैरह सारा चीज यही रखिएगा, केवल आपका जो है वो 50 हो जाएगा। जैसे कि 13 करोड़ रुपए है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6.5 करोड़ रुपए, ठीक है, 6.5 7 के करीब आपका हो जाएगा। तो बाकी कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दिया है। अब हम बात करते हैं कि कौन सा ऐसा एसबीआई का फंड है जो लोगों को इतना अच्छा रिटर्न्स बना करके दे रहा है, 15% का रिटर्न्स बना करके दे रहा है। तो मैं अभी आपको बता दूं कि 15% से बहुत ज्यादा रिटर्न्स बना करके दे रहा है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड के बारे में, ठीक है। तो चलिए आप इस फंड को भी अच्छे से समझ लीजिए, काफी बार मैं इस फंड के बारे में जो है वो बता चुका हूं, ठीक है। कॉन्ट्रा फंड, इस फंड के बारे में भी आप जान लीजिए कैसा ये फंड है, क्या क्या चीज हमको इसके अंदर में देखने को मिलती है, सभी चीजों को आप देखिए। पहले आप देखिए कि इसका फंड साइज कितना बड़ा है। काफी लोगों का कहना ये है कि जिसका फंड साइज ज्यादा बड़ा रहे वहां पे आप आंख बंद करके अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कीजिए, अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और ये बात सच भी है, क्योंकि हमें ट्रस्ट होता है, वहां पे रिटर्न्स मिल रहा है, तभी तो लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए फंड साइज हम देख लेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये फंड हमसे एक्सपेंस रेशियो जो है वो कितना चार्ज करेगा, ठीक है, जो फंड मैनेजर हमसे चार्ज करता है। और हम देखेंगे कि रिटर्न से कितना का बना करके दे रहा है, ठीक है, हमने कितना एक्सपेक्ट किया है और कितना का ये बना करके हमें देख रहा है। तो फंड साइज की बात करें तो 21,484 करोड़ रुपए का फंड साइज हमको देखने को मिला है, 21,484 करोड़ रुपए का। जब तक वीडियो आपके पास पहुंचेगा तब तक ये 484 आपको दिख रहा है, 485 के ऊपर चला जाएगा। आप कभी चेक कीजिएगा इस एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के फंड साइज को, तो आपको ऊपर ही देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल 21,484 करोड़ रुपए हमें देखने को मिला है, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें कि जो फंड मैनेजर आपसे पैसे को चार्ज लेगा वो कितना है, तो यहाँ पे 0.69% आपसे एक्सपेंस रेशियो लिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा नहीं है, यहाँ पे इतना है कि काफी अच्छा एक्सपेंस रेशियो भी आपसे लिया जा रहा है, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत ही कम है, मीडियम है, ठीक है। अब बात करते हैं रिटर्न्स की। देखिए रिटर्न्स की हम बात करेंगे, ऑल ओवर रिटर्न्स की। इस फंड के आए हुए तकरीबन 10 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, तो 10 सालों में इस फंड ने लोगों को कितना का रिटर्न्स बना करके दिया है, यानी कि 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, 5 साल का नहीं, 10 सालों का रिकॉर्ड हमको चाहिए, कितना बना करके दिया है। देखिए ये फंड ने ऑल ओवर रिटर्न जो लोगों को बना करके दिया है वो है 21% का, ठीक है।
21% का रिटर्न से इसने ऑल ओवर बना करके दिया। पिछले 10 सालों से अगर देखा जाए तो एक एवरेज रिटर्न जो हमको मिलता है वो 21% का है। अगर आप 3 सालों का रिटर्न देखेंगे तो और ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, अगर आप देखेंगे 5 साल का तो थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन यहाँ पे 21% का रिटर्न जो हमें मिला है, ये 10 साल का डाटा हमें देखने को मिला है कि इतना का रिटर्न हर एक इन्वेस्टर को यहाँ पे मिला ही मिला है। ठीक है, चलिए रिटर्न्स भी आपके सामने क्लियर हो गया। देखिए 21% का मिला है, लेकिन हमने कितना लेकर के चला है, 15% ही। अगर 21% से अगर हम वहां पे कैलकुलेशन कर दे तो ये जो अमाउंट है वो आपका 20 करोड़ तक जो है वो पहुंच जाएगा। लेकिन मैंने सेफ इन्वेस्टमेंट आपको बताया है, कम लेकर के चला, जितना ज्यादा मिले और अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो पैसे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पैसे को हमारा किन किन जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो सिंपली उस चीज को हम होल्डिंग्स के अंदर में देखते हैं कि कितने एसेट्स के अंदर में हमारे पैसे को इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो यहाँ पे आपके पैसे को 3 एसेट्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया गया है। पहला जो है वो है इक्विटी, यानी कि शेयर मार्केट के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया गया है। दूसरा है डेप्ट, यानी कि जो कंपनी लोगों को लोन दिया करती है वैसे कंपनी, यानी इसमें ज्यादातर बैंक आ जाते हैं, वैसे जगहों पे आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया गया है। फिर तीसरा एसेट जो हमें देखने को मिलता है वो कैश। कैश कहने का मतलब कि जहां पे आपके पैसे को 3 महीने के लिए ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। देखिए इक्विटी के अंदर में जो आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया गया है वो है 86.28% का। ठीक है, 86.28% जो पैसा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो इक्विटी के अंदर में इन्वेस्टमेंट होगा, यानी कि शेयर मार्केट के अंदर में जो है वो इन्वेस्टमेंट होगा। डेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12.70%। ठीक है, 12.70% आपका पैसा जो डेब्ट के अंदर में गया है, ये पैसा आपका सेफ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी लोन देती है वैसे कंपनी को ये पैसा जो है वो दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैश की। कैश के अंदर में आपके पैसे को कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो बाकी जो पैसा आपका बचता है 1.02% वो आपका पैसा जो है वो कैश के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया गया। ठीक है, 2%, 1.02% जो आपका पैसा है वो कैश के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया गया है। देखिए फंड के बारे में मैंने आपको काफी अच्छी जानकारी दे दी है और कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है वो सारी चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। एसआईपी की हमें 10,000 की एसआईपी करनी है, 15 साल तक ही चलाना है। 15 साल के बाद उस एसआईपी को क्लोज कर देना है। अगर आप चलाते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन आपको क्लोज कर देना है। क्लोज आप करेंगे उस टाइम आपका 15 साल के बाद जो फाइनल वैल्यू रहेगा वो 60 लाख के करीब रहेगा और वहां से आप 60,000 रुपए हर महीने विड्रॉवल करना शुरू कर देना है। इस डब्ल्यूपी को यहाँ पे आपको ऐड कर देना है सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान को। ठीक है, ऐड करने के बाद आपको 60,000 रुपए हर महीने विड्रॉल करना है। ऐसा आप 30 सालों तक कर सकते हैं। तो टोटल आपको जो है वो 13 करोड़ यानी कि 13.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियोस कोई सजेशन वीडियोस नहीं है कि आप इस फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है ताकि आपको एक नॉलेज मिले, ताकि ऐसे भी हम म्यूचुअल फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट को ले सकते हैं। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि वीडियो हमें कैसी लगी है। बाकी अगर आपको म्यूचुअल फंड से जुड़ी कोई भी क्यूरीज होगी तो उसको आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इसके ऊपर रिप्लाई देने की वीडियो के माध्यम से जरूर कोशिश करूंगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहें।